देखो, प्रश्नावली 6.1 से क्वेश्चन संख्या 1 और 2 आप लोगों को हम समझाए थे। अब क्वेश्चन संख्या 3 को आज समझाने जा रहे हैं। इस अभ्यास में जितने क्वेश्चन होंगे सबको एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे अपना कोचिंग का यह रूल है कि ज्यामिति में जितने क्वेश्चन होते हैं सब अलग अलग ढंग के होते हैं, तो सभी बच्चों को यह बना लेना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उस अभ्यास में जितने क्वेश्चन हैं उनको हम बता दें कि हमारे जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उसे भी इसे सीख सकें और अभ्यास करें। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया है और क्या सिद्ध करना है। आकृति 6.15 में यही आकृति 6.15 है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको यहाँ बता दिए। यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, इसमें कोण पी क्यू आर यानी क्यू बिंदु पर बने इस त्रिभुज के अंतःकोण बराबर है पी आर क्यू, यानी इस त्रिभुज में आर बिंदु पर बने अंतःकोण के, यानी यह कोण इस कोण के बराबर है, यह क्वेश्चन में दिया है। तो सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यानी पी क्यू एस कौन सा कोण है? पी क्यू एस, यानी यह कोण इस कोण के यानी पी आर टी, यानी आर बिंदु पर बना जो बाह्य कोण है इसके बराबर, यानी क्यू बिंदु पर बना बाह्य कोण आर बिंदु पर बना बाह्य कोण के बराबर होगा। यह हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे जी? तो पहले इसमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है या क्या सिद्ध करना है उसे यहां स्पष्ट करेंगे। दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, यह दिया है। अज्ञात करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये सिद्ध करना है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे? चलिए इसको हम देखते हैं। एस टी एक रेखा है और इस रेखा के क्यू बिंदु से क्यूपी एक किरण है। क्यूपी एक किरण है। इस किरण के दोनों तरफ ये जो कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोणों का योग 180 का होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है और रैखिक युग्म कोणों का योग 180 का होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर अब प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री का। चलिए इसी चीज को लिखना है, लिखेंगे। चूंकि रेखा एस टी के बिंदु क्यू से क्यूपी एक किरण है। क्यूपी एक किरण है या रेखा है। क्यूपी एक रेखा है, लिखिए, किरण तो नहीं है। क्यूपी एक रेखा है, रेखा है। इसलिए कोण पी क्यू आर यानी यह कोण पी क्यू आर यानी यह कोण प्लस कोण पी क्यू एस दोनों मिलकर के 180 डिग्री के होंगे। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। या हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म कोण होने के कारण, रैखिक युग्म कोण
होने के कारण, होने के कारण। चाहे इतना लिख सकते हैं क्योंकि रैखिक युग्म कोण है, क्योंकि रैखिक युग्म कोण है, इतना भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार इसको जरा देखिए तो एस टी एक रेखा है और इस रेखा पर आर बिंदु स्थित है और आर से आरपी किरण निकली हुई है ना, आरपी रेखा निकला हुआ है ना। तो यहां पर यह कोण और यह कोण, दो कोण जो बन रहे हैं, एक अंदर है और एक बाहर, ये दोनों कोण जो है रैखिक युग्म बना रहे हैं कि नहीं। इन दोनों कोणों का भी योग क्या होगा 180 का। तो इसी प्रकार लिख करके लिख देंगे कोण पी आर क्यू बराबर होगा पी आर क्यू, मतलब यह कोण बराबर होगा पी आर टी, यानी इस कोण के। लिख देंगे कोण पी आर टी। इसी प्रकार लिख देने से ये सब लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। इसी प्रकार का मतलब हुआ जिस सिद्धांत के अनुसार यह 180 डिग्री है, उसी तरह से ये दोनों कोणों का जो, देखिए यहां हम गलत कर गए, यहां क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए और यह होना चाहिए 180 डिग्री, यानी ये अंदर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण, ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहा है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा, इसीलिए यहां लिखे हैं इसी प्रकार। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इस समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों की तुलना कीजिए। इस समीकरण का दायां पक्ष 180 डिग्री और समीकरण 2 का भी दायां पक्ष 180 डिग्री। आपको बताए थे कि किसी दो समीकरण का अगर दायां पक्ष बराबर हो तो उनका बायां पक्ष भी बराबर होता है, या किसी दो समीकरण का अगर बायां पक्ष बराबर हो तो उसका दायां पक्ष भी बराबर माना जाता है। तो यहां देखिए तो समीकरण 1 का दायां पक्ष और समीकरण 2 का दायां पक्ष बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इसका बायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर माना जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना से अब इसका बायां पक्ष लिख दीजिए, कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT लिख देंगे। यानी समीकरण 1 का बायां पक्ष उतार देंगे और बराबर का चिन्ह दे करके समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है उसको यहां उतार देंगे। अब देखिए यहां क्या दिया हुआ है, कोण PQR बराबर कोण PRQ। PQR यह कोण है ना, यह PQR किसके बराबर है PRQ के बराबर, इसलिए कोण PQR के बदले हम PRQ लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं या इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे, यानी PQR की जगह पर हम PRQ लिखेंगे, कोण PRQ। अब बाकी जैसे है वैसे ही उतार देंगे, बाकी में किसी तरह का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। PRQ हो गया प्लस कोण PRT हो गया। अब देखिए तो समीकरण के बाएं पक्ष में PRQ है, इसका भी चिन्ह प्लस है, और समीकरण दाएं पक्ष में भी PRQ है, इसका चिन्ह प्लस है। तो ये दोनों समान है कोण और इनके चिन्ह भी समान है, इसलिए दोनों तरफ से इन्हें हटाया जा सकता है। तो हमारे पास बचेगा क्या, कोण PQS
बराबर कोण पी आर टी। अब देखिए तो क्या हमें यही सिद्ध करना है, पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। जो हमें सिद्ध करना है वह सिद्ध हो गया, यहां लिखेंगे सिद्ध हो गया, सिद्ध। इस तरह से आपको क्वेश्चन संख्या आगे जो है हम बताने जा रहे हैं, देखेंगे उसे। देखो क्वेश्चन संख्या 4, आकृति 6.16 में, यानी यह आकृति जो है क्वेश्चन में दिया गया है, उस आकृति को यहां बनाया गया है। इस आकृति में x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, यानी यह कोण x है और यह कोण y है। ये दोनों कोणों का योग जो है बराबर है w, यानी इस कोण के और इस कोण के, यानी w और z के योग के बराबर है। तो ऐसे स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, यानी AOB एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, यह हमें सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है उसे हम लिखेंगे हल। दिया है x प्लस वाई w प्लस जेड, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, यह हमें सिद्ध करना है। अब चलिए कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, वो एक बिंदु है और इस बिंदु के चारों तरफ का यह कोण है, चारों तरफ का यह कोण है, और किसी बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग 360 होता है। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि किसी बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए x जोड़ y जोड़ z जोड़ w बराबर 360 डिग्री का होगा। इसमें कहीं से हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए एक चीज, x प्लस वाई ज्यों का त्यों उतार दीजिए आप, प्लस यहां देखिए तो w प्लस जेड x प्लस वाई के बराबर है। तो w प्लस जेड के बदला में हम x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए वही काम करेंगे, w प्लस जेड के बदला में हम x प्लस वाई लिखेंगे और 360 डिग्री जैसे है वैसे उतार देंगे। अब जरा देखिए तो x और x इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ठो x हो जाएगा, y और y को जोड़ेंगे तो 2 ठो y हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा 360 डिग्री का। अब देखिए तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, यानी 2 को हम कॉमन ले लेंगे, इसका मौसा 2 होगा, और जो मौसा होता है उसी को कॉमन लिया जाता है। तो दोनों का मौसा अगर 2 होगा तो उस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद उसके लिख देंगे, छोटा कुछ देंगे 2 से, इसमें हम भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा x उसको हम लिख देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 2 से 2y में हम भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसमें y बचेगा उसको हम लिख देंगे, और यह बराबर हो जाएगा 360 डिग्री का। अब देखिए तो x प्लस वाई निकल जाएगा ना, 2 इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 360 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कटेगा तो 180
80। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ x और y यही दोनों ना है, यही दोनों। अगर वैसे दो कोण जो एक ही शीर्ष बिंदु पर बने हों, वैसे दो कोण जो एक ही शीर्ष बिंदु पर बने हों और उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उस भुजा के दोनों तरफ वैसे दो भुजा हों जिनके कोणों का जो 180 हो, तो वे रेखाएं, वे दोनों भुजाएं एक सरल रेखा में होती है। यानी जो रैखिक युग में कोण है उसके आधार पर यहां हम क्या देखते हैं, दो आसन्न कोणों का योग 180 होगा। इस तरह आप समझिए, यदि दो आसन्न कोणों के बारे में हम समझाए थे, आसन्न कोण किसे कहते हैं, तो यहां x और y आसन्न कोण बना रहे हैं ना, तो आसन्न कोणों का योग यदि 180 हो तो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर बाकी जो दो भुजाएं होती है एक सरल रेखा में होती है। इस बात को तो समझ में आया? फिर से एक बार और समझेंगे। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर जो शेष दो भुजा बचते हैं वे एक सरल रेखा में होते हैं। ठीक वही कंडीशन यहां है। ये दो x और y आसन्न कोण है और उसका योग 180 डिग्री का है, यहां दिखा रहा है। ये दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में इस उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ करके दो अन्य भुजा है OB और OA, और ये दोनों भुजा एक सरल रेखा में होंगे, यानी AOB एक सरल रेखा होगा। इसे हम लिखेंगे कैसे? चूंकि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर शेष दो भुजाएं सरल रेखा में होती है, सरल रेखा में होती है। अतः AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, जैसे एक रेखा है सिद्ध। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 5 क्या है, इसको हम ध्यान देंगे। POQ एक रेखा है। देखिए तो POQ एक रेखा दिया गया है। फिर जो है किरण OR रेखा PQ पर लंब है। यही ना OR जो है एक किरण है और इस रेखा पर यानी PQ पर यह लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ऐसी स्थिति में कह रहा है कि किरणों OP और QR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OP आपका यह है और OR यह है, और इन दोनों के बीच में OS एक किरण है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिद्ध करना है कि कोण ROS, यानी ये बीच वाला जो कोण है ROS, वह जो है QOS
यहां माइनस का चिन्ह होगा, गलती से जो है बराबर का चिन्ह हो गया था, यहां माइनस होगा। यानी QoS कौन सा कोण होगा? QoS यानी OS और OQ के बीच ये बड़ा कोण है। और कोण POS कौन होगा? तो POS यानी OS और OP के बीच बना कोण है। यानी इस कोण के और इस कोण के जो अंतर होगा उसका 1/2 के बराबर होगा। यह कोण ROS यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे उसको हम देखते हैं। क्या क्या दिया है उसको देखिए। दिया है POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। सीधे हम लिखेंगे OR लंब PQ, यह दिया है। सिद्ध करना है या स्पष्ट अलग ही कर दिया गया है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS। अब चलिए हल इसका करते हैं। कैसे हम करेंगे? एक चीज देखिए, QoS में से इस बड़ा वाला कोण में से, इस बड़ा वाला कोण में से इस छोटे वाले कोण को हम घटा दें तो फिर यह कोण बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बोलिए। इस बड़ा वाला कोण में से यानी OQ और OS के बीच जो कोण बन रहा है, इसमें से OS और OR के बीच जो कोण यह बन रहा है, इसको अगर हम घटा लेते हैं तो यह कोण बचेगा कि नहीं बचेगा? और यह कोण कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री का। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। चूंकि कोण QoS माइनस कोण ROS, इस छोटा कोण को हम OR और OS के बीच जो बना है ROS लिखेंगे। कोण ROS दोनों का अंतर इसके बराबर होगा, यानी QoR के बराबर होगा। QoR के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण QoS माइनस कोण ROS। और यहां QoR कितना का दिया हुआ? QoR तो समकोण का 90 डिग्री का, क्योंकि OR जो है इस पर हम लंब है, OR जो है PQ पर लंब है, तो QoR 90 डिग्री का होगा। तो यहां 90 डिग्री का लिख देंगे और समीकरण 1 लिख देंगे। अब चलिए एक चीज देखते हैं, जब QoR 90 डिग्री का होगा तो इसके दूसरे तरफ ये दोनों कोण मिलकर के कितना का होगा? यानी यह कोण और यह कोण मिलकर के कितना का होगा? तो ये दोनों कोण भी मिलकर के 90 डिग्री का होगा। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि कोण ROS प्लस इस कोण का नाम हम क्या देंगे? POS। कोण POS ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री का होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। फिर यहां समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। यहां दोनों को देखिए तो समीकरण 1 यहां से लेकर यहां तक हो गया, समीकरण 2 यहां से लेकर यहां तक। इसके पहले हम क्या बताएं कि किसी दो समीकरण को अगर हम तुलना करते हैं और उनका दायां पक्ष अगर बराबर हो तो उन दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होता है। तो ठीक यहां भी वही बात है। समीकरण 1 का दायां पक्ष यानी 90 डिग्री है और समीकरण 2 का दायां पक्ष भी 90 डिग्री है। इस तरह से दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है। तो ऐसे स्थिति में दोनों समीकरण का बायां पक्ष भी बराबर होगा।
तो इसको हम लिखेंगे कैसे? समीकरण 1 और 2 की तुलना से कोण QoS, कोण QoS, या हम इसको पहले लिख सकते हैं तो इसको बाद में लिखेंगे। तो चलिए इसी को पहले लेते हैं। कोण ROS प्लस कोण POS बराबर, अब यह जो है बायां पक्ष वाला हमने लिख दिया, समीकरण 2 का बायां पक्ष तो उतार दिया। अब इसको बराबर दे करके समीकरण 1 के बाएं पक्ष को उतारेंगे, यानी यहां से लेकर यहां तक उतारेंगे, यानी कोण QoS माइनस कोण ROS। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, कोण ROS को उतार देंगे और दाएं तरफ जो कोण ROS है उसको हम पक्षांतर करके बाएं तरफ लाएंगे। तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस का प्लस हो जाएगा और कोण ROS हो जाएगा, और दाएं पक्ष में कोण QoS है उसको हम उतार देंगे, और बाएं तरफ से जो प्लस POS है इसको हम पक्षांतर करके दाएं तरफ लाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कोण POS। अब देखिए तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 ठो कोण ROS हो जाएगा, यानी एगो कोण ROS और एगो कोण ROS मिल करके 2 कोण ROS के बराबर हो जाएगा। और यहाँ जो जैसे है उसको हम वैसे ही उतार देंगे, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए तो 2 इधर गुणा है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो यह भाग बन करके आएगा, यानी बाएं तरफ बचेगा क्या? ROS बचेगा, कोण ROS बराबर 2 इधर गुना है तो इधर भाग बन करके आएगा, यानी 1/2 हम लिख सकते हैं, और इन दोनों को कोष्ठ में लिख सकते हैं QoS माइनस कोण POS। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। देखिए तो यही ना सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया यहां लिखेंगे सिद्ध हुआ। चलिए अब जो है आप लोग ये 3 क्वेश्चन जो बना उसका घर पर रिवीजन करेंगे। आगे 1 ठो और क्वेश्चन इस अभ्यास में बच गया है तो उसको हम कल आपको समझाएंगे, और आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न हम देंगे बनाने के लिए। उस अतिरिक्त प्रश्न को आप अगर जितना बन जाए उतना बनाएंगे, अगर जो नहीं बनता है उसको चिन्ह लगा कर रखेंगे, जब कोचिंग खुलेगा तो उसको उस समय हम सॉल्व करेंगे। अतिरिक्त जो प्रश्न है अगर नहीं बनता है तो ज्यादा तकलीफ करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन जो आपके किताब से यानी आपके BTC पुस्तक से जितना क्वेश्चन हम बता दिए हैं उसका रिवीजन आप अवश्य करेंगे, और इसमें उदाहरण जो क्वेश्चन दिया है सब इसी आधार पर है, उसको आप अवश्य हल करेंगे, उसको अवश्य बनाएंगे, क्योंकि आपके BTC के पुस्तक से ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इसकी तैयारी बहुत आवश्यक है, और विस्तृत ज्ञान के लिए अतिरिक्त प्रश्न भी बनाने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।